हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। दोस्तों, रेसलिंग देखने का शौक आप सबको ही होगा, और अगर आप ये शौक नहीं भी रखते तो आप ग्रेट खाली के नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। ग्रेट खाली का असल नाम दिलीप सिंह राणा है, जिनका ताल्लुक इंडिया से है। खाली रेसलिंग की दुनिया में अपने कद काठ और वेट की वजह से मशहूर है। ग्रेट खाली WWE की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग ग्रेट खाली की असल कहानी को जानते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक सड़क पे मजदूरी करने वाला दिलीप सिंह राणा आज रेसलिंग की दुनिया में मशहूर तरीन रेसलर में से एक है। खाली का सफ़र इंडिया के सूबे हिमाचल प्रदेश में एक छोटे से गांव हरियाणा से हुआ। खाली एक गरीब घराने में पैदा हुआ। इनके 6 बहन भाई और भी थे। उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। 1979 की गर्मियों में खाली दूसरी क्लास में थे और खाली का स्कूल टीचर इन्हें स्कूल फीस ना अदा करने पर पूरी क्लास के सामने इंसल्ट करते थे। एक दिन इनके प्रिंसिपल ने खाली को पूरी क्लास के सामने गालियां तक दे दी और खाली का बहुत मजाक बन गया। खाली के पास फीस देने के पैसे नहीं थे और इस शर्मिंदगी के बाद खाली कभी मुड़ के स्कूल वापस नहीं गया। खाली की उम्र उस वक्त सिर्फ 8 साल की थी। इन्होंने फैसला किया कि अब वो काम करेंगे और अपने घर वालों को पैसे कमा कर देंगे। एक दिन खाली को पता चला कि उनके गांव में एक दरख्त चलाने की मुहिम चली है और उसके लिए हुकूमत ने नौकरियां देने का ऐलान किया है और हर मजदूर को हर दिन के 5 रुपए दिए जाएंगे। खाली की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि स्कूल की 2.5 रुपए फीस खाली के पास नहीं होती थी और ये 5 रुपए खाली के लिए बहुत बड़ी बात थी। खाली की उस वक्त उम्र 8 साल थी और यह खाली की पहली जॉब थी, और इसके बाद भी खाली ने कई जॉब्स की। खाली ने सड़क बनाने का काम भी किया। इसके अलावा ये एक बिजनेसमैन के बॉडीगार्ड भी थे। खाली को हर महीने 1500 मिला करते थे। खाली की अब नॉर्मल जिसामत दरअसल खाली की खुश नसीबी थी और ये अपने इलाके में बहुत मशहूर था। इसी वजह से खाली को 1993 में हुकूमत ने पुलिस में एक नौकरी की ऑफ़र कर दी। हालांकि खाली ने स्कूल की तालीम तक हासिल नहीं की थी, फिर भी खाली की जिसामत की वजह से उसको पुलिस में एक पक्की नौकरी मिल गई। पुलिस की नौकरी के साथ साथ खाली ने बॉडी बिल्डिंग भी करना शुरू कर दी। खाली ने मुकाबले में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और पहली बार 1998 में रेसलिंग में हिस्सा लिया। उस वक्त WWE को WWF कहते थे। खाली को रेसलिंग देखने का शौक पैदा हो गया। खाली को नहीं पता था कि रेसलिंग के पीछे पूरी एक स्टोरी लाइन होती है। खाली को लगता था ये बिल्कुल रियल है। खाली के दिल में WWE या WWF में जाने का शौक पैदा हो गया। बहुत जल्द खाली ने इसकी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी और खाली को अमेरिका जाने का मौका मिल गया। इनके कद काठ और जिसामत देखकर खाली को अमेरिका ने खुद ट्रेनिंग देने की ऑफर की। ये वक्त खाली के लिए बहुत मुश्किल था। वो ऐसे कि पुलिस की जॉब छोड़ के अमेरिका जाने का रिस्क इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वहां पहुंच के भी खाली की मुश्किलात में कमी ना आई। खाली को एक 10 फीट के कमरे में रहना पड़ा जहां बेड भी नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा मसला लैंग्वेज का था। खाली को इंग्लिश की ABC भी नहीं आती थी और वहाँ उनको लोगों से बात करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। खैर, खाली को इन मुश्किलात से सिला बहुत जल्द मिलने वाला था। 2000 में रेसलिंग की दुनिया में इनका करियर शुरू हुआ, जब आल प्रो नामी रेसलिंग कंपनी में खाली ने जायंट सिंह नाम से अपना पहला मैच लड़ा। इसके बाद इनको WCW यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप कंपनी में शामिल कर लिया गया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, इसी दौरान खाली के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो, जिसने खाली को हिला के रख दिया। हुआ यूं कि आल प्रो रेसलिंग में 28 मई 2002 को ब्रायन ओम नामी एक रेसलर खाली के साथ लड़ते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे। मैच के दौरान खाली ने रेसलिंग मूव में फ्लैप जैक लगाई, जिससे ब्रायन ओम की मौत हो गई। रेसलिंग में मैच पहले प्रैक्टिस करके लड़े जाते हैं। बेशक ये असली ना हो, मगर इसमें चोटें और ये रेसलिंग बेहद खतरनाक होती है। अब ब्रायन ओम की मौत की जिम्मेदारी खाली पर आ गई और खाली के साथ मैच लड़ने पर बैन लगा दिया और खतरनाक करार दे दिया गया। दूसरे रेसलर ने खाली के साथ काम करने से इनकार कर दिया।
اور خالی کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ خالی کو لوگ قاتل کہہ کے بلانے لگ گئے، حالانکہ یہ صرف ایک حادثہ تھا، لیکن اس موقع پہ خالی کو میکسیکو اور جاپان میں ریسلنگ کرنے کا موقع ملتا رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ برائن اوم ریسلنگ کرنے کے لیے فٹ ہی نہیں تھا اور اس کے ڈاکٹر نے اس کو ریسلنگ کرنے سے روکا ہوا تھا۔ آل پرو ریسلنگ نے برائن اوم کو ریسلنگ کرنے پر پریشرائزڈ کیا اور اس کی پروٹیکشن کا خاص خیال نہیں رکھا۔ برائن اوم کی فیملی نے آل پرو ریسلنگ کمپنی پر کیس بھی کر دیا، جس سے ان کو 1.3 یعنی $1.3 ملین بھی ملے۔ اس کے بعد خالی کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس کے بعد خالی کو ریسلنگ کی ایک بہت بڑی کمپنی WWE نے سائن کر لیا۔ WWE کے مالک ونس نے خالی کو ایک مووی دی لانگسٹ شارٹ میں دیکھا، جس میں خالی کا رول تو بہت چھوٹا سا تھا، لیکن ونس نے خالی کی جسامت دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ خالی کو WWE میں شامل کر لیا جائے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ دوستو، خالی کا WWE میں شامل ہونا بھی اس کے لیے خواب سے کم نہ تھا۔ جب بھی انڈرٹیکر جیسے لیجنڈری ریسلر کے ساتھ خالی کا ڈیبیو ہوا، اس کے بعد خالی نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور WWE کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام بن گئی۔ خالی کا اب بہت بڑا بزنس بھی ہے اور انڈیا میں بھی انہوں نے ایک بہت بڑی کمپنی بھی کھول لی ہے۔ آج خالی اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو اسی طرح کی ریئل سٹوریز اور جانی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔